बताऊँ पापा जी का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चीज़ आती है और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं करी। मतलब यहाँ तक कि जब ऐसी कोई चीज़ अपने को पता चल जाती है तो अपन जो पाठ करते हैं ना डेली के, उनमें भी मन नहीं लगता। अमोल सुंदर शब भात कहना जाय कछु नगर विभूति जन इतने विरांच कर धूत सब विधि सब पुर लोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या देख रहा है बच्चा? देखो चाची बैठी है, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। इस गुड्डे को कह रही है कान्हा जी हैं ये, गंजू को। बैठ जाओ, आराम से बैठो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी घर में अभी माहौल कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको बताऊँ मैं, सब लोगों का मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तरीके से कहा जाए कि दुख का पहाड़ी टूट गया है। थोड़ा सा चुप करा ले बेटा, खेल लो। एक तरीके से कि दुख का पहाड़ी टूट गया है। हमारे जो फूफा जी, जो बुआ जी आपने देखा था मेरे ब्लॉग में, एक मिनट सही कर लूँ। बुआ जी जो हमेशा मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते थे हमेशा, तो मतलब वो फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आईसीयू में हैं और हार्ट मतलब कुछ ब्लॉकेज आया है, किडनी में भी इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। आईसीयू में किसी को जाने नहीं दे रहे, इंदौर रेफ़र कर दिया उनके लिए। तो सबका मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी जी कल ही चली गई थी, वो कल पता चला, तो कल ही वो चली गई थी बुआ के पास में, क्योंकि बुआ जी को भी लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि बुआ की भी एक तरीके से देखा जाए उम्र हो ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे जाओ प्रभु, सही से गिर जाओगे, पहले खुद उतरो फिर उसको उतारो। एक तरीके से देखा जाए बुआ जी की भी तबीयत खराब रहती है, शुगर है उनको। तो मैं बताऊं फूफा जी को हुआ क्या था, सोते सोते ही एकदम से शायद अटैक आया, यानी ब्रेन हेमरेज हुआ। अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि सबको टेंशन होगी तो इसलिए क्लियर नहीं बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बुआ जी को इसलिए नहीं लेकर, बुआ जी को भी शुगर है, टेंशन करेंगी। तो मम्मी जी चली गई हैं बुआ जी के घर ही, वहीं पर रहेंगी जब तक फूफा जी नहीं आएंगे। दुआ करना आप लोग भी सब कि अच्छे हो जाएं फूफा जी हमारे, बुआ भी ठीक रहें। बुआ की भी शुगर बढ़ रही है, तो मम्मी जी गई हैं तो थोड़ा सा उनका मन लगा रहेगा। भैया वो CRPF में हैं, तो वो भी जल्दी छुट्टी लेकर आए हैं, घर पर आ गए हैं और आज गए हैं इंदौर। देखो बच्ची की आवाज़, इंदौर गए हैं पापा को देखने, क्योंकि वो जैसे थे वैसे ही अपनी वर्दी वगैरह में निकल के आ गए थे, तो इसलिए यहाँ घर आए, सिविल ड्रेस पहनी, उसके बाद इंदौर गए हैं। तो घर में ना सबका मूड ऐसा ही है। पापा जी अकेले हैं, ये गए आज इंदौर वापस, फूफा जी को ही देखने गए, कुछ अपना ड्यूटी का भी उनका काम है। और मैं आपको बताऊँ पापा जी का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चीज़ आती है और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं करी। मतलब यहाँ तक कि जब ऐसी कोई चीज़ अपने को पता चल जाती है तो अपन जो पाठ करते हैं ना डेली के, उनमें भी मन नहीं लगता है। तो जैसे तैसे करके अपनी पूजा करी, नायशा को स्कूल भेजा, बेटा नहीं गया आज, उसका पेपर नहीं है, तो सोच रही कुछ हल्का फुल्का बना लूँ। पापा जी भी बिल्कुल कुछ भी खाना वगैरह ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ नीचे फ़िलहाल जो भी मेरा मॉर्निंग का काम था वो सब हो गया है, और नीचे चल के कुछ बनाती हूँ खाना पीना। पर आज पति देव जी ने वो बनाया था शायद सैंडविच बनाया था नायशा के लिए, नायशा का मन था। वो चीज़ें मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, सैंडविच वगैरह, तो वो ही बनाते हैं। तो आज मंगलवार था तो मैंने बोल दिया था मेरे इसमें ऑनियन वगैरह गार्लिक मत डालना, तो मेरे लिए उन्होंने अलग निकाल दिया है, तो पहले ला के रख दिया है बाहर ही, वो नहाने गए हैं। तो चलो पहले वो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ।
प्रिंसू को आज सर्दी हो गई। हाँ, नक्कू नक्कू निकल रही है। आजकल प्रिंसू हमारे यहाँ घर आने लगी है, नहीं तो पहले नहीं आती थी। अहे देखो सिर में ना लगे, सिर में ना लगे। टीकी कहते हैं यहाँ पर बिंदी को। का गाना गई जो गा रहा था तो मेरा दिल ये पुकारे मेरे दम के सहारे। देखो कितना पता है इसको, इसके बाद आजा बोलना। बहुत आजकल के बच्चे टैलेंटेड हैं भाई। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? मेरा दिल ये पुकारे। तो मैंने पापा जी से पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊं। उन्होंने कहा कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा करे। और मैं आपको बताऊं कि दाल नहीं बना रही हूँ, दाल चावल। मैंने कहा भूख भी किसी को है नहीं, पतिदेव जी गए हैं बाहर, सिर्फ बेटा है, मैं हूँ और पापा जी। तो मैंने कहा मूंग की दाल की बड़ी बना लेती हूँ जो झटपट जल्दी बन जाएंगी। मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी लग रही थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जब कुछ भी ऐसा सुन लेते हैं ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है। तो ऊपर का जो भी मेरा रह जाता है, बिस्तर वगैरह उठाना बच्चों को, तो वो भी ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, नहीं मन कर रहा किसी काम को करने का। तो आज मैं ना लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें ना पहले तेल में मिर्ची पड़ी हुई थी, पहले मैं निकाल रही थी, फिर मैंने कहा पड़ी रहने दो इसी में ही, क्योंकि सुबह दीदी को स्कूल ले जाने के लिए कुल्लई तली थी तो उसमें हरी मिर्च थी, तो मैंने कहा पड़ी रहने दो इसमें। और ये ना बड़ा झटपट बन जाती है ये वाली सब्जी, ये बड़ी की, क्योंकि बड़ी में ऑलरेडी सारी चीज़ें मम्मी जी ने डाली हुई हैं। अदरक है, हरी मिर्च पिसी हुई और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। बस मसाले कुछ भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, बस तेल में अच्छे से अकोर लो इनको। थोड़ा सा जीरा डाला मैंने, वैसे जीरा भी इसमें पड़ा हुआ था फिर भी मैंने डाल लिया। जीरा डाला, राई डाली और थोड़े से इसमें मैंने हींग डाल दी है। आलू एक कट करके डाल दिया, थोड़ी सी बड़ी जो अकोर ली लाल हो गई। फिर इसके बाद में पानी वगैरह डाल दिया है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो जाती हैं। और यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ पे पीठा बोलते हैं, पीठा दिया जाता है बड़ी की सब्जी में। तो यहाँ मैंने बेसन लिया, बेसन का भी दे सकते हैं, आटे का भी दे सकते हैं। तो आज मेरा मन करा मैं बेसन का दूँ, तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन में पानी डाल लिया है, पतला कर लिया है जिससे गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे, और नमक मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद में अच्छे से घोल लेंगे और इस पीठे को दे देंगे हम मूंग की दाल की बड़ी में। और मैं आपको बताऊं, मुझे ना मूंग की दाल की बड़ी से जो पेठे वाली बड़ी होती है ना उड़द की दाल की, वो बहुत अच्छी लगती है। आज मेरा मन करा कि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊं, और वैसे भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, आयरन मिलता है। और आपको बताना चाहूँगी, मेरे घर पे ये जो वाली कढ़ाइयाँ हैं ना, एल्यूमिनियम की एक भी नहीं है, सारी लोहे की कढ़ाइयाँ में ही खाना बनता है। यहाँ तक कि कड़ी तक बनती है, कड़ी मम्मी बनाती हैं, बनने के तुरंत बाद उसको खाली कर लेती हैं क्योंकि खट्टी चीज़ नहीं छोड़ते हैं इसमें, इसलिए। तो बल्कि मेरे मायके में तो हर चीज़ लोहे की कढ़ैया में और सरसों के तेल में खाना बनता है, जो कि मैंने देखा है वहाँ के लोगों को बीपी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, हमेशा फिट रहते हैं। गांव में जितने भी लोग देखो सब स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा भी तैयार कर लिया है, एक तरफ रोटियाँ बना रही हूँ, बस थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पर हरा धनिया, और एक तरफ पहले मैंने कहा पहले रोटी सेक लूँ, नहीं तो देखूँ तो रोटी जल जाए, तो मैंने कहा धनिया पहले बाद में डालती हूँ, पहले मैं एक तरफ रोटी सेक लेती हूँ। आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनने कर रखा है तो उनके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज कोई ज़्यादा ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था।